नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। मैं पिछले 3-4 सालों से 5 सालों से गाय संरक्षण के कार्य में लगा हूँ, गाय संवर्धन के कार्य में लगा हूँ। मेरा फ़ील्ड तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से था। मैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति में 20-22 साल तक प्रैक्टिस भी करता रहा। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैं सर्जरी भी करता था, लेकिन अचानक मुझे लगा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से हम मनुष्य को स्थायी स्वास्थ्य नहीं दे सकते। स्थायी स्वास्थ्य तो हम गाय के माध्यम से देते हैं, और गाय सिर्फ मनुष्य का स्वास्थ्य नहीं सुधारती, मनुष्य को ही निरोगी नहीं रखती। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, शास्त्र तो ये भी कहते हैं, गाय हमारी पृथ्वी का, हमारी भूमि का भी उपचार करने की क्षमता रखती है। गाय के गोबर में, गौमूत्र में ऐसे गुण हैं कि जो हमारी भूमि खराब हो रही है, हमारी खेती जो जहरीली होती जा रही है, और उस जहरीली खेती से जो साग सब्जियां, फल, अन्न पैदा होता है, वो हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य विपरीत असर डाल रहा है। उसको स्वस्थ करने की क्षमता सिर्फ देसी गौ माता के पास में है। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं इस पर निकला हूँ, इसी पे मैं काम भी चल रहा हूँ। मेरा संकल्प है, पिछले 3-4 साल से मैं गंभीरतापूर्वक इस प्रयास में लगा हूँ कि हम पहले तो देसी गाय बचाना चाहते हैं, लेकिन देसी गाय बचेगी कैसे? केवल नारे से नहीं बचेगी, केवल तस्वीर से नहीं बचेगी, केवल पूजा से नहीं बचेगी। कि पूजा से बचनी होती तो पिछले 100 सालों से हमारे बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे हमारे मनीषी इस कार्य में लगे रहे। आप हरिद्वार कभी गए होंगे, तो हरिद्वार में वहाँ के कुछ पुजारी लोग हैं, हम भी, मजाक की बात नहीं, यथार्थ स्थिति बताना चाह रहा हूँ, कि वो एक बछिया कहीं से ले आते हैं, घाट पे बांध लेते हैं, दिन भर उस पर दान लेते रहते हैं, और उस बछड़िया को दिन भर में थोड़ी बहुत कुछ सूखा घास वास दे देते हैं, अन्यथा वो सूखी बंधी रहती है। और उस घाट पे तो गर्मियों के दिन में टेम्परेचर 48 डिग्री तक चला जाता है, उस 48 डिग्री में ही बछिया बढ़ी रहती है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, यदि किसी व्यक्ति के, किसी घर परिवार के वृद्ध व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे हैं, प्राण अटक गए हैं, अक्सर 80 साल की उम्र के बाद प्राण सहजता से निकलते, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। क्योंकि मैं तो इसको बहुत नज़दीक से देखता रहा हूँ, 60 की उम्र के आसपास, 60-65 के आसपास प्राण सहजता से निकलते हैं। हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक से लाखों लोग क्षण भर में जीवन गँवा देते हैं, क्षण भर में संसार से विदा ले जाते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की उम्र 70 क्रॉस कर जाए, तो उसको प्राण निकालने में काफ़ी देरी लगती है। वो सहजता से उसके प्राण निकलते नहीं हैं, वो काफ़ी समय मरते दम अस्पताल में व्यतीत करता है। और यदि उसकी उम्र 80 से ऊपर पहुँच जाए, तो वो घंटों, घंटों नहीं, हफ्तों तक वो प्राण निकालने की उसमें रहता है। और ऐसे में परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, तो कई तरह के उपाय करते हैं, कई तरह के दान पुण्य करते हैं कि प्राण निकल जाएँ। तो ऐसे में भी गाय हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाती है, लेकिन उससे गाय बचना नहीं है। गाय बचेगी जब गाय को सही स्थान देंगे, गाय का सही संरक्षण करेंगे, गाय पर हम अपने ध्यान को फोकस करेंगे। विज्ञान का ज़माना है, तो आप गाय पर सही तरीके की दृष्टि करेंगे, तो निश्चित रूप से न केवल बचेगी, बल्कि मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ में पृथ्वी के स्वास्थ्य में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत प्रभावित है, आज हर व्यक्ति भी बीमार है। आज छोटे-छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। मैंने कई 3 साल के बच्चों को कैंसर होते देखा है, और कैंसर आज सबसे महँगा इलाज है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ तो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को कैंसर हो जाए, हर व्यक्ति को चाहते हैं कि हार्ट की बीमारी हो जाए। किडनी किडनी की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है। अभी 90 के पीरियड में, 90 के दशक में जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती थी, यद्यपि 90 के पीरियड में एमबीबीएस डॉक्टर भी डायबिटीज़ की डायग्नोज़ करने में भ्रम कर जाते थे, उनको भी काफ़ी समय लग जाता था। कई ऐसे उदाहरण हम समय देखे जब मैं इंटर्नशिप में था, कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी महीनों तक इंतज़ार करते हैं, कि तब इतनी सुविधा नहीं थी। तो आज यदि हम गाय को बचाना है, तो तब तक हम अपने स्वास्थ्य को या पृथ्वी को सुरक्षित नहीं रह सकते, जब तक कि देसी गाय के संरक्षण पर, देसी गाय की उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। तो मैं इस पर प्रयास में लगा हूँ, आप भी मेरे साथ काम कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।